जेपीसी की रिपोर्ट में सीधा कहा गया है कि बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, संसदीय समिति ने कहा है कि 65 साल के बाद आप 5% पेंशन बढ़ोतरी किए या 60 साल के बाद 1%, 61 के बाद 2%, 3%, 4%, 5%। और उन्होंने कहा है डेथ रेट आप समझ सकते हो कि 65 से 70 साल तक मैक्सिमम जितने भी पेंशन है भगवान को प्यारे हो जाते हैं। 80 साल के बाद आप 20% पेंशन बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य? आखिर ये मांग कब से उठी? आखिर इसके ऊपर क्या प्रस्ताव था? सरकार की क्या मजबूरियां हैं? आज सरकार से फिर सवाल पूछे जा रहे हैं और उसी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सरकार ने सवाल किए थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। क्यों आप पेंशनर्स को 80 साल के बाद 20% का फायदा देते हो? क्यों आप 60 साल के बाद 1% का फायदा नहीं दे सकते? क्यों आप 65 के बाद 5% का फायदा नहीं दे सकते? आज वही सवाल घूम फिर के उसी सरकार के सामने जिसने इसकी पहल की। और सरकार की आखिर क्या मजबूरी है? कितना इसके ऊपर काम हुआ है और कितनी इसके ऊपर उम्मीद बाकी है? आइए इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशनर हैं, उनकी एक बड़ी डिमांड है कि 65 साल के बाद 5% या 60 साल के बाद 1% पेंशन बढ़ोतरी की जाए। अब उसके लिए उम्मीदें इसलिए बनी है कि लगभग आज से 4 साल पहले एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जिसका गठन होता है, जिसमें सरकार के संसद होते हैं, विपक्ष के होते हैं, सभी मिलजुल कर यह अनुशंसा करते, रिकमेंडेशन करते, नहीं दो में से एक प्रस्ताव को आपको मंजूर कर लो। या तो 65 साल के बाद 5, 70 साल के बाद 10, 75 साल के बाद 15, 80 के बाद 20 और फिर जो आपका प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। उन्होंने एक बिल्कुल चीजें रखी कि आखिर आप जो पेंशनर होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, एकल परिवार सिस्टम हो गया, शादी हो गई, बच्चा अपनी बीवी को लेकर चला जाता है, उसको पेरेंट की जरूरत नहीं है, वो पेरेंट कुछ भी करे, लेकिन पेरेंट ओल्ड एज है, उसको इस समाज में एक स्वस्थ और एक रेस्पेक्टिव जीवन जीने के लिए जरूरी है कि उसकी जो पेंशन आप 80 साल का इंतजार करने के बाद आप बढ़ा रहे हो 20%, उसको आप 60 साल के बाद 1% बढ़ाइए या 65 के बाद 5% बढ़ा दिए। अब ये पीछे क्या हुआ था और कल संसद में क्या हुआ और आगे इसकी क्या संभावना है, आखिर ये चीज कहां रुक रही है, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। तो जरा हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले जेपीसी की बात करते हैं। जेपीसी में कहा गया है कि 65 साल से पेंशनर की पेंशन में 5%, 10%, 15% बढ़ोतरी की सिफारिश, और यह दिसंबर में यह मामला उठा था। उसमें संसदीय समिति जेपीसी ने बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी। अब बढ़ाने वाले सिफारिश कौन है? वो भी सांसद हैं, मिनिस्टर हैं। देने वाले कौन है? वो ही सांसद हैं। फिर समस्या कहां है? उन्होंने कहा है कि 80 साल की उम्र पर 20% पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव जो है, उसमें कहा है कि पेंशन बढ़ाने का उद्देश्य रखा था, जो अपनी रिपोर्ट में रखा था, कि उम्र के साथ बढ़ते खर्चों, स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए यह कदम उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक होगा कि आप 60 साल के बाद 1 या 65 के बाद 5 करिए। वर्तमान नियम क्या है कि 80 साल कंप्लीट करने के बाद जैसे 81 में लगते हो 20% बढ़ाई जाती है। और समस्या क्या है कि 65 से 70 वर्ष के बीच बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। इस आयु वर्ग के लिए उन्होंने कहा है कि जरूरी है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। मृत्यु दर और पेंशन की प्रासंगिकता, 70 से 80 वर्ष की आयु में मृत्यु दर अधिक होती है। इस दौरान पेंशन बढ़ाने से ज्यादा लाभ होगा, बजाय इसके कि 80 वर्ष के बाद लागू किया जाए। हर साल पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव, जेपीसी ने हर साल पेंशन में 1% वृद्धि की सिफारिश की थी, जिससे पेंशनर्स को अधिक राहत मिले। सरकार से अनुरोध है। लोकसभा सांसद बेन्नी बेहनन ने जेपीसी की सिफारिशों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया ताकि लाखों बुजुर्गों अपना जीवन आसानी से जी सकें। अब दोस्तों ये बात पुरानी, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, जिसमें लिखा है कि पेंशनर्स के लिए जरूरी पेंशन बढ़ाने के मामले में क्या अपडेट है। उन्होंने कहा है भारत के करोड़ों पेंशनर्स के लिए एक जरूरी खबर है कि उनकी पेंशन अब समय आ गया है कि 65 साल या 60 साल के बाद बढ़ोतरी की जाए। एकल परिवार पेंशनर्स के जीवन में बड़ी बाधा। पेंशनर संगठन ने अतिरिक्त पेंशन की मांग क्यों की? अतिरिक्त पेंशन भुगतान के लिए कहां से आएंगे पैसे और सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ? ये पीछे जो सर्वे यानी संसदीय समिति ने सिफारिश की उसके साथ रख के उन्होंने अपना ठोस आधार दिया कि संसद की स्थायी समिति की ओर से की गई सिफारिश में यह जिक्र किया गया कि अब हमारा समाज है वो विघटन हो रहा है। मंथन और परिवर्तन से काफी आप समझ सकते हो कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था पहले रही थी और एकल परिवार उसका स्थान ले रही है। यानी परिवारों के विकास ने
आगे चलकर व्यक्तिवाद और व्यक्तिवादी सोच में वृद्धि की है। अब ये पीढ़ी है जो अपने बुजुर्ग माता पिता को साथ नहीं रखना चाहती है। अब उनके लिए आवश्यक हो गया है कि 60 या 65 साल बाद में उनके पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि वो अपना देखभाल खुद कर सकें या किसी से मदद ले सकें। पेंशन संगठन ने अतिरिक्त पेंशन की मांग की थी, जैसा हमने आपके सामने रखा है कि 60 साल या 65 साल के बाद 2 ऑप्शन सरकार के सामने रखे थे और जिसकी सिफारिश संसदीय समिति ने की थी। अतिरिक्त पेंशन भुगतान के लिए कहां से आएंगे पैसे? स्थायी समिति ने अनुशंसा की कि पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग यानी DOPPW वित्त मंत्रालय के साथ गंभीरता के साथ इसका विचार करे और ये 5 अप्रैल 2022 को सलाह दी थी कि पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग को यह बताया गया है कि आपको इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना होगा पहले से। उन्होंने कहा सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। व्यय विभाग की तरफ से जो सलाह आई 7 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामले में इनको कहा कि बहुत सारा बजट का प्रावधान पड़ेगा और उन्होंने कहा है कि 2.07 लाख करोड़ तक इसका जो खर्चा है वो आएगा। यानी सारी चीजों का आकलन करने के बाद ये मामला अटका हुआ है और ये मामला फिर लाइमलाइट में आया है। यानी संसद में आपकी मैं सामने रख रहा हूं कि 19 मार्च 2025 आज से 3 दिन पहले मणिकम टैगोर ने और प्रधानमंत्री से कहा कि अतिरिक्त पेंशन लाभ के लिए पात्रता 80 वर्ष निर्धारित करने के पीछे क्या तर्क है? क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार आय सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है? यदि हां तो क्या ब्यौरा है? अतिरिक्त पेंशन से कितने केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है और सरकार के ऊपर कितना खर्चा आएगा? क्या राज्य सरकारें भी ऐसा करेंगी? इस तरीके के सवाल सरकार के सामने रखे गए। कब? 19 मार्च, यानी आज से आप समझ सकते हो 3 दिन पहले। अब सरकार के मंत्री, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20%, 85 वर्ष की आयु करने पर 30%, 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 40%, 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 50%, 100 वर्ष की आयु पर 100% वृद्धि की मंजूरी दी है। ये इस तरह के वृद्ध पेंशन भोगियों को बेहतर डील की आवश्यकता होगी क्योंकि उनकी जरूरतें विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उम्र के साथ बढ़ जाती हैं। अतिरिक्त पेंशन में संशोधन के लिए संसदीय स्थायी समिति की जो दिनांक 10/12/2021 की जो सिफारिश की गई थी और उन्होंने कहा है 6 जून 2022 को एक कार्रवाई प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान के लिए यह भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ईमानदारी पूर्वक और समय पर भुगतान को निश्चित कर अतिरिक्त पेंशन का अनुदान केवल आयु के आधार पर होता है। और इन्होंने यानी गोलमोल अपना एक जवाब दिया, जैसा कि आप समझ सकते हो कि सरकार के सामने उन्होंने सीधा सीधा कहा है, अपनी बात कही कि हम 80% के बाद दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि आगे देने का क्या मंसूबा है, इसके ऊपर टाल मटोल करे गए। और जैसा कि पूरा एक ठोस आधार और कब इसकी सिफारिश हुई 2021-2022 में कई प्रकार की रिपोर्ट सरकार के सामने रखी गई, वित्त मंत्रालय के सामने रखी गई, लेकिन अभी इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था और इन्होंने इसको टाल दिया। तो आप समझ सकते हो कि 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी हो या 60 साल के बाद 1% बढ़ोतरी हो, राज्य सरकारें मन बना रही हैं लेकिन केंद्र सरकार का ये डुलम रवैया, और यही सांसद हैं और यही सरकार है, इन्होंने इसकी अनुशंसा की थी बहुत पहले और इसके लिए फिर जेपीसी गठन की गई 2021 में। उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई, पूरा डाटा बनाया, सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार की अब टांगें कांपने लगी हैं, हिलने लगी हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा तो है लेकिन देने का मन और मंसूबा नहीं है। सरकार कितने पेंशनर्स होंगे आप समझ सकते हो कि 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर और कर्मचारी हैं, लगभग 65 लाख पेंशनर होंगे, उसमें से 65 साल की उम्र वाले लगभग आप समझ सकते हो मुश्किल से होंगे 20-25 लाख पेंशनर्स का ये ख्याल नहीं रख सकती। और इन्होंने क्या तर्क रखा है कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिश जो 80 साल के बाद 20% है, 100 साल के बाद आपको 100% पेंशन मिलेगी, इसका कोई औचित्य है? ये बिल्कुल धरातल से परे, सच्चाई से परे है, इसमें कहीं कोई ईमानदारी नहीं है, ये एक छलावा है,
एक ठगी है? आप अपने कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।